Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग एनेस्थीसिया के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली राउत। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग पॉडकास्ट के एंड में गेम खेलेंगे मिथ एंड फैक्ट, तो अभी हम लोग वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग जनरल एनेस्थीसिया ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू स्पाइनल एनेस्थीसिया। एक्चुअली देखा जाए तो स्पाइनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया बोथ आर सेफ. It always depends on the patient condition, पेशेंट के ओवरऑल इसके ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर कि कौन सा एनेस्थीसिया बेटर है. आई थिंक पीपल शुड लीव दिस डिसीजन टू द एनेस्थेटिस्ट कि क्या करना है, कौन सा एनेस्थीसिया देना है. लेट द एनेस्थेटिस्ट ओनली डिसाइड रादर देन कंपल्सरीली टेलिंग देम कि नहीं हमको जनरल एनेस्थीसिया ही चाहिए या हमको आधा ही चाहिए. Because, पूरा ही बॉडी, हाँ जनरली पूरा बेहोश करो, पूरा बेहोश करो, ऐसे दे शुड नॉट हैव दैट थिंग इन द माइंड बिकॉज आई थिंक एनेस्थेटिस्ट इज द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड कि व्हाट इज टू बी डन. और इतने साल उसने निकाले हैं तो yes, ऐसे ही नहीं. उनको वो सिर्फ डर लगा रहता है, अरे आधा बेहोश करेंगे, हम जागे रहेंगे तो हमको डर लगेगा. बट इट्स नॉट लाइक दैट. नाउ इट इज वी मेक द पेशेंट स्लीप. पेशेंट को पहले हम लोग सुला देते हैं, उसके बाद अगर कुछ करना है, whatever anesthesia we have to give, we give. So that fear is also not there now. अच्छा. And there is nothing कि ये safe है क्या वो safe है. All anesthesia are good. पर there are some things, अगर आपको chest issues रहेंगे और आपको general anesthesia दिया, then you can land up in complications. तो आप ऐसे ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हमको generally चाहिए. At that time regional, that means spinal or any regional anesthesia is always safe for you. Rather than going for a general anesthesia. So let the anesthetist take the decision for yourself. Like you put yourself in the विश्वास रख के आए, वो हॉस्पिटल में तो जाना है और विश्वास रख के वो एनेस्थेटिस्ट के हाथों में जाना है. बराबर, आपका अच्छा ही होगा. एनेस्थीसिया ऑलवेज लीड्स टू अनकॉन्शियसनेस. ये मिथ है या फैक्ट है? इट्स इन अ वे इट्स अ मिथ बिकॉज अगर आप लोकल एनेस्थेसिया देंगे तो उसमें अनकॉन्शियसनेस कहाँ आता है? या आप सिडेशन दोगे, पेशेंट इज नॉट अनकॉन्शियस, सो इट्स अ मिथ. एनेस्थीसिया इज डेंजरस एंड कैन बी लीथल, मतलब डेथ हो सकती है किसी की एनेस्थीसिया दे के. नहीं, एनेस्थीसिया कैन नॉट बी डेंजरस. अगर उसकी अमाउंट भी अगर ज़्यादा हो गई तो भी नहीं डेंजरस हो सकता. मेन थिंग देखो कैसे रहता है, when you're taking anesthesia from expert hands, like from a proper person who has done anesthesiology, anesthesia basically, तो वो तो कभी ऐसे करेगा ही नहीं ये ओवरडोज देना तो है, देना है बराबर. एंड आई डोंट थिंक किसी डॉक्टर को ऐसे होना चाहिए कि उसके पेशेंट का बैड होना चाहिए. बराबर. तो इफ ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस, इफ ड्यू टू समथिंग और सम अदर रीजंस कुछ हुआ तो इट्स अ डिफरेंट फैक्ट, इट्स अ डिफरेंट थिंग. But per se, anesthesia is not dangerous. And like, you know, such things no one would like to do. You can wake up during surgery due to anesthesia failure. Can happen sometimes. अगर कुछ मशीन में इशू रहेगा, उतना गैस डिलीवर नहीं हुआ. अच्छा. But it's a very like, you know, 0.0000001. कभी हुआ होगा तो. I have not heard. अच्छा, तो ये see we cannot deny anything. हाँ, we cannot deny those things, but we cannot say कि it will not happen only. कभी तो हो सकता है, exactly. कभी ना कभी हो सकता है. Yeah. मतलब अभी तो मिथ बोल सकते हैं. Yeah, you can. जब तक हुआ नहीं तब तक तो मिथ ही है. Yes. Anesthesia is only for major surgeries. Anesthesia is for all surgeries. ये तो हमारी बात हुई. Yes, any operations, any procedures, small, big, anything. मतलब ये तो मिथ ही है. मिथ ही है. एनेस्थीसिया इज द सेम फॉर एवरीवन. ये भी एक्चुअली हुआ है हमारा. तो
बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिथ ही है। यस, आप ही सब आंसर कर रहे हैं। ये बात हुई है इसलिए। राइट, एनेस्थीसिया कॉजेज लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। not at all. Even I have taken anesthesia many times. I don't think so I have a memory loss. It's a myth. तो हाँ, myth It's है। a myth. एनेस्थीसिया इज एडिक्टिव। No. नहीं। Otherwise, people will come to me again. I will be very rich then. Yes. Older adults should avoid anesthesia। I told you, 104 years I gave anesthesia. बराबर। मतलब ये जो एक्चुअली है वो सब मिथ ही है। सब चीज़ें हमारी कवर हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग पूछते हैं कि Yeah, it's a general public thinking, so it is. एनेस्थीसिया अफेक्ट्स ओनली द बॉडी नॉट द माइंड। ये तो है, मतलब वो मेमोरी लॉस में ही आ गया। हाँ, exactly. कुछ एनेस्थीसिया इज ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू इंजेक्शंस। वो तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सारे क्वेश्चन ही सारे मिथ ही है। ये हमारे स्पाइन का भी हो ही गया है कि इंजेक्ट करते हैं। और एक पॉइंट मुझे आपको बताना है स्पेशली, वो स्पाइन, आई डोंट नो से रिलेटेड। हाँ, नॉट स्पाइन, देयर इज समथिंग, उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। अच्छा, इट इज़ नॉट बैकबोन में एनेस्थीसिया, इट इज़ नॉट स्पाइन में एनेस्थीसिया, पर पीपल हैव, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट वांट टू से हियर कि पीपल हैव अ फीलिंग कि वो स्पाइनल एनेस्थीसिया लेने की वजह से हमको बैक एक हो रहा है। अच्छा, कंप्लेन्स ऑफ मेनी पीपल, लाइक मेनी पीपल, अरे वो हमने इंजेक्शन लिया ना पीठ में इसलिए हमको पीठ दर्द हो रहा है। लेकिन यू सी द पेशेंट्स, लाइक अगर आप जनरल पॉपुलेशन में 100 पीपल देखेंगे, अराउंड 70 पीपल को या 80 पीपल को बैक पेन रहता है। अभी उन्होंने सारों ने तो नहीं लिया रहता है वैसी है इसलिए इंजेक्शन, बट दे डोंट वांट टू पुट एफर्ट्स ऑन देयर बॉडी। अगर आप एक्सरसाइज करो, प्रॉपर हेल्थ का ख्याल रखो, अगर आपको इतना बड़ा पेट आए, अरे वो इंजेक्शन लिया ना उसके वजह से पीठ दर्द हो रहा है। पीठ दर्द, हाँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एंड स्पाइनल, अभी जो नीडल्स हम लोग यूज़ करते हैं, दे आर सो टाइनी, कुछ नहीं उससे होता है, बट दैट थिंग हैज़ गॉन, एंड वो एक दूसरे को बोलते रहते हैं, अरे तेरा उसके वजह से है, रादर देन वो बोलने से अच्छा है कि यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आप लोगों से सुनने के exactly, and blaming the doctors and the injection rather than, normally it is a tendency, people need to blame others for their own faults, बराबर, that's a normal people tendency, so that is the thing। नहीं तो वो human ही नहीं है, you are obese then they are not human, yeah, that's what। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखते तो आपको बैक होना ही है, बराबर, तो करो, आपको अभी लाइफस्टाइल ही वैसी है कि ऑफिस में भी exactly बैठ के ही so काम सब don't होता है, blame please work from home only। spinal anesthesia for backaches। That's the most important thing I would like to convey। तो people who smoke may need more anesthesia than non-smoker। Not exactly, but वो more anesthesia is required for people who take drugs and everything and alcohol and everything। अच्छा, मतलब वो because आजकल ड्रग्स का बहुत ये हुआ है, like you know, so many youngsters they take drugs and everything, and then we have issues, and we understand while giving the medicine only, we understand this patient must be taking कुछ तो ड्रग्स लेता होगा ये। अच्छा, तो आपको कैसे समझ में आता है, ब्लड टेस्ट या नहीं ब्लड टेस्ट नहीं, उसके बिहेवियर से, बिहेवियर नहीं, द अमाउंट ऑफ द ड्रग, द अमाउंट ऑफ मेडिसिन व्हाट आई हैव टू गिव हिम टू गेट हिम अंडर इन द सेंस एनेस्थेटाइज करने के लिए जितना मेडिसिन लगता है, या वो अंदाज़ा आ जाता है हमको, वी गेट टू नो ड्रग्स आर नॉट गुड, दे आर नॉट गुड, एंड मोस्ट ऑफ द आजकल सब लोग 1-2 बार तो लिया हुआ ही रहता है, मोस्ट ऑफ द पीपल ने। अच्छा, सो मेनी ऑफ देम, इवन इफ यू टेक वंस और ट्वाइस, इवन 6 months बैक और 3 months बैक, सेम थिंग इज देयर होता है। या तो अच्छा, वैसे भी होता है कि हाँ एग्जैक्ट, अरे मैंने तो 1 बार ही लिया था, 2 बार ही लिया था, अरे तुमने 2 बार लिया था, लेकिन हमको इधर देखो क्या हो रहा है, इट इज़ अ पेन टू द डॉक्टर। तो वैसे फिर वो उस पेशेंट को साइड इफेक्ट्स नहीं होते कि ड्रग की वजह से आपने ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, बोले हम लोग को तकलीफ होती है, डॉक्टर्स को तकलीफ देना अच्छा लगता है लोगों को।
एनेस्थेशिया डज नॉट ऑलवेज पुट यू टू स्लीप. Anesthesia, yeah, obviously. Now local anesthesia will not put you to sleep. जैसे ब्लॉक भी Yes, आपने बोला कि yes. तो ये फैक्ट है. Does not always put you to sleep. हाँ Yeah, in some things, yes. बराबर. It वो cannot be category के said as हिसाब a, से it cannot be a fact or it cannot be a myth also. being heavy can increase your risk of complications. Yes, you mean to say obesity? Hmm. Heavy in the sense you're saying obesity? Definitely. Why I'm telling you obesity, risk of complications, see, not per se because of anesthesia, per se because of their body structure. अगर आप overweight होगे, anyways आपको breathing का issues रहता है. Imagine करो patient का पेट इतना बड़ा है, patient को अगर ऐसे सुलाना है वो breathe कर पाएगा क्या? आपकी इधर full fat है. हाँ जमा है. हाँ Exactly. बराबर. हाँ आपको ऐसे ही आपके फिजिकल बॉडी की वजह से बहुत तकलीफें रहती है. So anyways that thing is carried on in all things. Whether it is anesthesia, for that matter surgery, surgeon को भी difficulty आती है, anesthetist को भी difficulty आती है, सबको difficulty आती है. Handling of the patient is also so difficult. उनको उठाना है ना, it is like बाप रे. और जो वार्ड बॉयज वो रहते बहुत पतले होते हैं. नहीं but they are all strong. हाँ वो तो है, लेकिन ज्यादा करके वो पतले होते हैं, लेकिन हाँ, but उनका yes, वो काम ही है. obesity is like I'm not saying कि I'm not body shaming or I'm not saying anything about obesity. बराबर है. हाँ But yeah, definitely. लेकिन अगर आप gives खुद problems. पे ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. Exactly.